पढ़ाओ जरा एडमिशंस। ऑर्डर 12। चलो, अगर एडमिशन आ जाए तो पो 12 हो जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो। नोटिस ऑफ एडमिशन ऑफ केस, any party to a suit may give notice by his pleading or otherwise in writing में that के he admits the truth, के वो सच्चाई को स्वीकार करता है, of the whole, सारे के सारे, या पार्ट ऑफ द केस के लिए। ठीक है जी, वो एडमिशन दे रहा है। ठीक है जी, प्रवेश की बात नहीं हो रही है, एडमिशन प्रवेश वाली बात नहीं हो रही है, एडमिशन किस चीज की, कन्फेशन वाले की बात। ठीक हो गया जी, चलो। नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स, ईदर पार्टी मे कॉल अपॉन द अदर पार्टी टू एडमिट विद इन 7 days, अंडरलाइन कर लो जी। कई बार केसेस ऐसे हो जाते हैं कि जिसके अंदर अपोजिट पार्टी के पास एडमिशन के अलावा कोई भी चारा नहीं बचता है। ठीक है जी, ओपन एंड शट केस है। सही, बिल्कुल साफ साफ, सिंपल सिंपल। सही हो गया, सही। जैसे कि मान लो कोई क्रिमिनल का केस हो और सीसीटीवी फुटेज में वो मर्डर करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, क्या करेगा, सपोज करो, सिवाय कन्फेशन के कुछ नहीं, क्योंकि दिखाई दे रहा है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो कन्फेशन करके, ठीक है ना, कम से कम ये स्वांग रच दे कि भाई मैं देखो कोर्ट की और न्याय की मदद कर रहा हूँ, इस कारण से जनाब मेरी सजा कम कर दो, एटलीस्ट फांसी पे तो मत चढ़ाओ। ठीक है ना, कौन सी कर दो जी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दो, फिर मैं अपना वो कौन सा वो जो होता है ना, साधु रूप दिखा के फिर मैं 14 साल में बाहर आ जाऊंगा, फाइल कोई लगवा लूंगा अपनी। सिंपल, डन। लेट से वो कन्फेशन नहीं करे या फिर एडमिशन नहीं करे तो क्या होगा। और क्रिमिनल का प्रोसेस तो हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर एक बार नहीं, तकरीबन तकरीबन आधा पौना दर्जन जो है उनको मौके मिले हुए हैं। कोर्ट बार बार पूछती है, यहाँ पे देख ले भाई, देख ले। इवन सेंटेंस से देने से पहले ही उससे जो है पूछ लेते, भाई देख ले। ठीक है जी, चीफ एग्जामिनेशन होगा तो पूछेंगे देख ले भाई। ठीक हो गया, क्रॉस के बाद फिर पूछ लेंगे देख ले, चार्ज फ्रेमिंग के बाद देख ले। ठीक समझ रहे हो ना, कितने सारे मौके मिलते हैं, हैं? हाँ हाँ, सेंटेंस देने से पहले। ठीक है जी, पूछ लेंगे, सिंपल। सही हो गया। ये देखो नंबर वन, एक तो सिविल केस है। ठीक हो गया, तो वो वाली ग्रेविटी नहीं है। डन हो गया। इसके अंदर पार्टीज के ऊपर ही जिम्मेदारी होती है, क्यों, ये प्राइवेट रॉन्ग्स ही, प्राइवेट सिविल रॉन्ग है ना, उसमें तो सरकार की ड्यूटी है। ठीक है ना, बार बार पूछेंगे देख ले देख ले देख ले, क्यों, ऑफेंस जो होता है वो तो स्टेट के अगेंस्ट में होता है। ठीक हो गया, सही। बस ये जो प्रोसीडिंग्स है, इसको थोड़ा सा तेज करने के लिए, जो ओपन और शट केसेस होते हैं, या फिर जिन केसेस के अंदर दिख रहा है भाई एडमिशन तो आएगा, ठीक है जी, तो क्या है, शॉर्ट कर दिया है। क्या, नोटिस पकड़ा देंगे सामने वाली पार्टी को, भाई देख ले एडमिशन करना हो तो तेरे पास 7 दिन है, कर ले। ठीक है जी, ईदर पार्टी में कॉल अपॉन दी अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को, टू एडमिट विद इन 7 days, अंडरलाइन, एडमिट विद इन 7 days, कब से, अंडरलाइन, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस of the notice any document। चलो जी, saving all just exceptions and in case of refusal of neglect to admit, ठीक है जी, after such notice the cost of proving any such document shall be paid by the parties of neglecting or refusing whatever the result of the suit may be unless the court otherwise directs। चलो विजुलाइज कर लेते हैं। ये लो जी, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। ठीक है, बताओ किसकी तरफ से एडमिशन करवाएं, डिफेंडेंट की तरफ से करवाएं। चलो, एक डॉक्यूमेंट लगाया, देखो ये वाला डॉक्यूमेंट लगाया प्लेंटिफ पार्टी ने। ठीक हो गया, सही। इट इज सम सॉर्ट ऑफ डीड, या कोई भी डॉक्यूमेंट लगा लो, कॉन्ट्रैक्ट लगा लो, एग्रीमेंट लगा लो, व्हाट्सएवर, गिफ्ट डीड, इकरारनामा, परचेज डीड, सेल डीड, कन्वीनियंस डीड, व्हाट्सएवर। ठीक है जी, प्लेंटिफ का सारा केस इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है जी, सीन क्या है, डिफेंडेंट के भी साइन है, ये देखो डिफेंडेंट ने भी साइन कर रखे हैं।
इस डॉक्यूमेंट की नेसेसरी पार्टी है कौन? डिफेंडेंट। ठीक है ना? सीन किस हिसाब से हो गया है, अगर डिफेंडेंट ये डॉक्यूमेंट अगर एडमिट कर लेता है तो केस खत्म हो जाएगा डिफेंडेंट का, डिफेंस खत्म, प्लेंटिफ का केस प्लेंटिफ जीत गया। सही हो गया? फिर क्या करें, वो क्यों खाम खाओ सारे जो 76-75 करें? ठीक है जी, इसको छमन भेज दो, इसका अब ये कर दो, अब इसके WS के नखरे ले लो, अब ये कर लो, कुछ नहीं। ठीक है जी, सीधा प्लेंटिफ की तरफ से नोटिस भिजवा दिया जाएगा। ठीक है जी, सीधा सिंपल केस कर लेंगे। देख भाई मेरे पास तो ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तेरे पास 7 दिन है, कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस से। तूने एडमिट करना हो तो भाई एडमिट कर ले इन राइटिंग। ठीक है जी, अब इसके पास दो चॉइस बचेंगी, या तो बोलेगा यस आई एडमिट, या फिर बोलेगा नो आई डोंट एडमिट। ठीक है जी, अगर वो बोल देता है यस तो ठीक है भाई, कोई टेंशन नहीं। ठीक है जी, अगर वो बोल देता है नो तो ध्यान रखना, इस डॉक्यूमेंट को प्रूव कराने का जो भी खर्चा होगा वो इससे लेंगे। सिंपल, डन। मेरे और नवदीप के बीच में केस है, मैंने नोटिस भेज दिया नवदीप के पास। ठीक है जी, नवदीप ने मना कर दिया, सिचुएशन आ गई। ठीक है जी, अब सीधी सिंपल सी बात है, लेट से आप लोग जजेस हो अलग अलग कोर्ट में। ठीक है ना, मैं आपके सामने अपनी प्रेडिक्स दे रहा हूं, देखो जी डॉक्यूमेंट तो है, ये तो क्लियर कट है, इस पे मेरे भी साइन है, आई एम द फर्स्ट पार्टी ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, ये जो है ऑपोजिट या फिर सेकंड पार्टी ऑफ द डॉक्यूमेंट है, हम दो ही पार्टीज के बीच में डॉक्यूमेंट जो है बेसिकली एग्जीक्यूट हुआ है। एग्जीक्यूट हुआ है इसका मतलब क्या है, देखो जनाब मेरे भी साइन है हर पेज के ऊपर, अच्छा डिफेंडेंट के भी साइन है, अब ये मना कर रहा है। ये डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, मुझे साइन प्रूव करने पड़ेंगे डिफेंडेंट के, यस नो। ठीक है ना, लेट से साइन प्रूव हो जाए डिफेंडेंट के, क्या इसी के साइन है, तो फिर डॉक्यूमेंट प्रूव हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि डिफेंडेंट ने कहा ना मेरे साइन नहीं है, मैं नहीं जानता इस डॉक्यूमेंट को। डन, अगर ये डॉक्यूमेंट को जानता है यानी इसके साइन है तो फिर जानता है डॉक्यूमेंट को, तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी लिखा है वो एडमिटेड है। यस, समझ पा रहे हो ना? खर्चा फिर डिफेंडेंट से ले, मान गया तो ठीक है। ठीक है ना, ध्यान रखना ज्यादा डिस्प्यूट की भी आवश्यकता नहीं है, लेट से अगर सिविल केस भी है तो भी, अब जैसे डिफेंडेंट को पता चल जाए, समझदार डिफेंडेंट को अगर पता चल जाए, ठीक है जी, तो क्या करेगा, ले भाई मेरा तो केस गया। ठीक है ना, अब वो क्या करेगा, अपने एडवोकेट के थ्रू या फिर खुद मिलने आएगा। ठीक है जी, भाई कंप्रोमाइज कर लेते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं। ठीक है, मेरे से गलती होगी, मैं अपनी गलती मानता हूँ। ठीक है, फिर जो भी सेटलमेंट होगा उसका भी रास्ता है, भैया घना है लड़ाई का शौक है तो कोई बात नहीं, लड़ देगा, केस तो चला जाएगा फिर। ठीक होगा, चलो आगे आ जाओ, छोड़ दो 2A। 3 फॉर्मेट, फॉर्म नंबर 9 अपेंडिक्स C, कर रहे हैं दर्शन? करो करो। अपेंडिक्स C है ना, ये कौन सी अपेंडिक्स है? अरे वाह, अपेंडिक्स ये फॉर्म नंबर 9। लो जी, नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट। Take notice that the plaintiff or defendant in the suit proposes to adduce in evidence the several documents here under specified, इसके नीचे लिस्ट आ जाएगी। ठीक है जी, and that the same may be inspected by the defendant or plaintiff, his pleader or agent at फला फला at on फला फला स्थान। ठीक है जी, on फला between the hours, लिख देंगे सारी डिटेल। डिफेंडेंट या फिर प्लेंटिफ इज हियर बाय रिक्वायर्ड विद इन 48 आवर्स, 48 घंटों के बीच में, फ्रॉम द लास्ट मेंशन आवर से 48 घंटे, कि भैया वो एडमिट कर ले ये डॉक्यूमेंट को, ऑफ द सेट डॉक्यूमेंट एज आर स्पेसिफाइड टू बी ओरिजिनल वर्स रिस्पेक्टिवली रिटन साइंड और एग्जीक्यूटेड एज दे purport respectively to have been, that such as are specified as copies are true copies। ठीक है जी, ये भैया एडमिट कर दे कि भाई तुमने साइन किए हैं, एग्जीक्यूट करे हैं, या ओरिजिनल है या ट्रू कॉपीज हैं। ठीक है जी, ये सारा एडमिट कर ले व्हाट्सएवर एज द केस। हाँ चलो जी हो गया।
एंड सच डॉक्यूमेंट आर स्टेटेड टू हैव बीन सर्व्ड सेंट और डिलीवर्ड वर सो सर्व, ठीक है जी, जिनको सर्व करना था वो सर्व हुए हैं, जिनको डिलीवर करना था वो डिलीवर हुए हैं, ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली, सेविंग ऑल जस्ट एक्सेप्शंस टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट एज एविडेंस इन द सूट। ठीक हो गया जी। चलो जीएच कोई प्लीडर या फिर एजेंट जो कुछ भी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट का उसके हिसाब से करे। टू किसको जा रहा है ये, ईएफ कौन है, प्लीडर या फिर एजेंट या फिर स्वयं डिफेंडेंट। ठीक हो गया जी, ये ऐसे चला जाएगा। हेयर डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट, ये सारे नीचे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आ जाएगी, किन किन डॉक्यूमेंटों के रेफरेंस यहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है जी, क्या क्या एडमिट करवा सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट एडमिट करवा सकते हैं, क्या क्या ये कोई डॉक्यूमेंट एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है जी, उसका एग्जीक्यूशन एडमिट करवा सकते हैं, उसकी ओरिजिनलिटी एडमिट करवा सकते हैं, ठीक है जी, और उसकी हाँ उसके उस पे सिग्नेचर, उस पे राइटिंग जो है वो करवा सकते हैं, ठीक है जी, और अगर ये सेंड हुआ है तो सेंड, डिलीवर हुआ तो डिलीवर, ये सब कुछ एडमिट करवा सकते हैं, ठीक है जी। इसलिए थोड़ा सा स्पेसिफिकली तेज हो जाएगा मामला, ठीक है जी, जब कभी भी ये क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ये तो एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है जी, वो नोटिस का रिप्लाई दिखा देगा फटाक से। ठीक हो गया, सिंपल है। चलो आगे आ जाए, और भी कोई फॉर्मेट है क्या इसके अंदर, कोई फॉर्मेट ना है। ये लो, पावर ऑफ कोर्ट टू रिकॉर्ड एडमिशन, बस सिंपल हेडिंग से कर लो, या फिर एक बार दो लाइन पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। नॉट स्टैंडिंग दैट नो नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट हैज बीन गिवन अंडर रूल, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है अंडर रूल 2 में। द कोर्ट में अंडरलाइन एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर ऑफ द प्रोसीडिंग्स के बिफोर इट ऑफ इट्स ओन मोशन, अपने स्वयं के मोशन पर सो मोटो भी कॉल अपॉन एनी ऑफ द पार्टी टू एडमिट एनी डॉक्यूमेंट, खुद भी बुला सकती है कि भाई आइए और ये डॉक्यूमेंट को एडमिट कीजिए। एंड शैल इन सच केस रिकॉर्ड वेदर द पार्टी एडमिट्स और रिफ्यूजेस, या फिर नेग्लेक्ट कर दिया उन्होंने एडमिट करने से डॉक्यूमेंट को, ठीक है जी, जो कुछ भी रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है जी, ऑपोजिट पार्टी का या जिस पार्टी को कोर्ट ने बुलाया है कि भैया आप इसको एडमिट कीजिए, तो उसका रिस्पॉन्स जो भी रहेगा उसको रिकॉर्ड कर, ठीक है, किस लिए, ताकि विदित रहे, विदित रहे मतलब ताकि मेमोरी में रहे। सिंपल हो गया। चलो जी, नंबर 4 नोटिस टू एडमिट फैक्ट्स, ठीक है जी, कौन सा था नंबर 2, नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स, हेडिंग पढ़ो जरा दो की, ठीक है, एक की क्या है, केस का एडमिशन, दो पे डॉक्यूमेंट का एडमिशन, चार पे फैक्ट्स के एडमिशन, ठीक है जी। एनी फैक्ट एनी पार्टी मे बाय नोटिस इन राइटिंग एट एनी टाइम नॉट लेटर देन 9 days, अंडरलाइन, इसको नॉट लेटर देन को अंडरलाइन कर लेना। Before the day fixed for the hearing, call any other party to admit for the purpose of the suit only, underline suit only, any specific fact or fact mentioned in such notice, and in case of refusal or neglect to admit the same within 6 दिन, अंडरलाइन 6 दिन, आफ्टर द सर्विस ऑफ सच नोटिस, आफ्टर द सर्विस ऑफ नोटिस को अंडरलाइन करना, और विद इन सच फॉर द टाइम एज मे बी अलाउड बाय द कोर्ट, हाँ, the cost of proving such fact or fact shall be paid by the party so neglecting or refusing, सेम आगे, ठीक है जी। जैसे किसी डॉक्यूमेंट को एडमिट करने के लिए नोटिस जा रहा था, ऐसे ही किसी फैक्ट को एडमिट, स्पेसिफिक फैक्ट को एडमिट करने के लिए जो है नोटिस जा रहा है, ठीक है जी। अब फिर से दो चांस, ठीक है जी, या तो यस बोलेगा या फिर नो बोलेगा, यस बोलेगा तो ठीक है बच जाएगा थोड़ा सा कोर्ट के कोप से, नो बोलेगा तो उस फैक्ट को प्रूव कराने का जितना खर्चा लगेगा वो उसी से। बहुत सिंपल है। चलो आ गया, बस बहुत काफी। हाँ, हाँ, ये बेसिकली, ये जनरली तो बेसिकली क्या है, एग्जीक्यूशन के समय पे, सॉरी उसके एग्जामिनेशन के समय पे होता है जनरली। लेकिन अगर बिल्कुल ही क्लियर कट केस है, ठीक है जी, एक सिंगल डॉक्यूमेंट के ऊपर है, तो आप शुरुआत में कर सकते हैं, इंक्वायरी के बेस पे भी कर सकते हैं। जनरली इसके अंदर कोई स्टेज नहीं लिखी है, तो हम बेसिकली कोई स्टेज स्पेसिफिक हम भी नहीं करें, ठीक है। कौन सी, हाँ ये दो में ना, अच्छा फैक्ट्स की बात कर रहे हो, ठीक है,
मैं डॉक्यूमेंट्स में देखा, हाँ जी। इसमें कुछ फिक्स है ना? हाँ इसमें तो फिक्स किया देखो। हाँ बिफोर द डे फिक्स फॉर हियरिंग, ठीक है जी, हियरिंग की जो भी कोर्ट का दिन रहेगा, कॉल एनी ऑफ द अदर पार्टी टू एडमिट, ठीक है जी। अब फर्स्ट हियरिंग, कोर्ट की जो हियरिंग रहेगी, ठीक है जी, कौन सी, अपीयरेंस कोर्ट वाला को एडमिट पार्ट करेगा। अपीयरेंस वाली अपीयर, देखो अपीयरेंस वाली तो अपीयर तो होना ही पड़ेगा, सीधी सिंपल सी बात है। जब कोर्ट अपना दिमाग लगाएगा उसमें, ठीक है जी, जब कोर्ट के अंदर दोनों पार्टी की जो प्लीडिंग्स रहती है ना वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। लेट से, देखो एक कॉमन सेंस की बात आपको बताता हूं, आप लोग जजेस हो, लेट से केस भाई साहब आपकी 2 सिटिंग में खत्म हो सकता है, तो क्या ये जरूरी है कि आपको पूरी एक्टिंग करके दिखानी पड़ेगी, मैंने एग्जामिनेशन करवा दिया, चीफ करवा दिया, ये करवा दिया, यू करवा दिया, मतलब क्रॉस पूछवा दिया, ये जरूरी है क्या। मान लो 2 सिटिंग में अगर निपटा पा रहे हो तो निपटा के खत्म करो, ये अभी आएगा, नेक्स्ट ऑर्डर आ जाएगा 6, ठीक हो गया, सही, सिंपल। आओ जरा, अगर स्पेसिफिक स्टेज के बारे में पूछ रहे हो तो डन, इसमें कोई स्पेसिफिक स्टेज नहीं लिखी। जनरली ये जो एडमिशन वाले जो सिस्टम है ना, ये जनरली जो है ट्रायल के समय होते हैं, जब चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन इनका जिक्र आता है, ठीक है जी। लेकिन ध्यान रखना, बेरट के अंदर कोई स्पेसिफिक स्टेज नहीं लिखी है, तो आओ जरा एक बार इसको विजुलाइज कर लेते हैं। ये लो, प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट, प्लेंट चेक, डब्ल्यूएस चेक, ठीक है जी। अब दिमाग लगाना है, सही, पहला मौका आ चुका है, प्लेंटिव को लगता है बिल्कुल क्लियर कट केस है, ठीक है, क्यों, प्लेंटिव ने प्लेंट डाली, ठीक है जी, डिफेंडेंट उससे एडवोकेट के पास पहुंच गई कॉपी, ठीक है जी। डिफेंडेंट जब अपना डब्ल्यूएस फाइल करेगा तो इसकी एक कॉपी वापस इधर भी तो जाएगी, डब्ल्यूएस में पता चल जाएगा अगले का केस क्या है, ठीक हो गया, सीधा सिंपल, प्लेंटिफ ने नोटिस भिजवा दिया है, ले भाई ये डॉक्यूमेंट के ऊपर केस डिपेंड है, ठीक है जी, आ जा एडमिट कर ले इसको, ठीक है जी, ताकि सुविधा हो जाए, ठीक है, 7 दिन के अंदर अंदर एडमिट कर ले, ठीक है जी, ताकि अगली डेट जब कोर्ट के सामने कंसिडरेशन की लगे, ठीक है जी, कोर्ट के कॉग्निजेंस लेने की लगे, ठीक है जी, मैं कोर्ट में बता दूं भाई देखो ये डॉक्यूमेंट तो एडमिट हो गया, तेरे को भी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, मेरे को भी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। वरना कोर्ट कचहरी में तो एक बार फंसे फंसे 2-3 साल निकल गए, ठीक हो गया। इस कारण से सिंपल लिख दिया क्या, हियरिंग से पहले, इस हियरिंग से पहले जो कुछ भी चल रहा है वो तो मैंडेटरी है, प्लेंटिफ प्लेंट के बिना हो सकता है, सोचो, क्या प्लेंट ड्राफ्ट करे बिना, कोर्ट में फाइल करे बिना, क्या प्लेंटिफ कोर्ट में अपीयर हो सकता है, समझ पा रहे हो, सिंपल। क्या डिफेंडेंट बिना डब्ल्यूएस के आ सकता है, आ सकता है, वो बेड एडमिशन हो जाए ठीक हो गया। तो जनरली कॉमन सेंस से बताओ, क्या डब्ल्यूएस के बिना या डब्ल्यूएस के बगैर, ठीक है जी, क्या डिफेंडेंट डिफेंडेंट रह सकता है, नहीं रह सकता, डिफेंडेंट नहीं रहेगा, अगर एडमिट कर दिया तो फिर डिफेंडेंट कहाँ है, डिफेंस क्या है फिर, मान गया वो तो, सिंपल। और यहीं पर अगर केस खलास हो सकता है, गुजराती की बात कर लेते, केस खल खल्लास થઈ શકાય, ठीक है जी, ठीक है जी, तो खाम खा ये एक्टिंग करके दिखाने की जज को जरूरत नहीं है, एडमिशन लो, केस डिसाइड करो, खत्म, एडमिशन के बेस पे केस खत्म कर सकते हैं, सिंपल। चलो, इसमें स्टेज नहीं सिर्फ हियरिंग लिखा है, ठीक है, जिस स्टेज से कोर्ट अपना दिमाग अप्लाई करना शुरू कर देती है वो ध्यान रखना, उसको बोल देंगे हम कोर्ट हियरिंग, ठीक है जी। ध्यान रखना, जो प्लेंटिफ ने प्लेंट डाली है वो सिर्फ कोर्ट को बताने के लिए नहीं है, वो डिफेंडेंट को बताने के लिए भी है कि ले भाई ये केस आया है, ऐसे ही वाइस वर्सा, जो डब्ल्यूएस डाली है डिफेंडेंट ने वो सिर्फ जज साहब के लिए नहीं है, वो प्लेंटिफ के लिए भी है, ठीक है जी। मान लो प्लेंटिफ ने रेप्लीकेशन देनी हो तो, है ना, कई सारी चीजें हो सकती है, तो ये सारा काम करने के बाद जब कोर्ट हियरिंग शुरू होगी तो उसी समय कोर्ट के सामने तो ये लो जी इसने तो एडमिट कर दिया, सिंपल।
वेरी गुड। फॉर्म ऑफ एडमिशन, नोटिस टू एडमिट फैक्ट शेल बी इन द फॉर्म 10 इन अपेंडिक्स सी। ठीक है जी, देखना चाहते हो? सेम टू सेम है, आ जाओ रिज्यूम करो। अरे नहीं नहीं, मत करो, ये इसमें 6 पे आ जाओ। जजमेंट ऑन एडमिशन स्टार लगा लो, सीधा एडमिशन आ गया, सीधी जजमेंट काट दो। क्या क्या रह गया अब? समझ पा रहे हो ना? कुछ रह गया? खत्म केस। Where admission of fact have been made either in the pleading, हाँ, either in the pleading या फिर otherwise। ठीक है, या तो प्लीडिंग के थ्रू आ जाए क्या एडमिशन बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट एडमिशन, या फिर अदरवाइज आ जाए, ऐसे आ जाए नोटिस नोटिस देके, ओरली या फिर राइटिंग में आ जाए। द कोर्ट में अंडरलाइन में एट एनी स्टेज, अंडरलाइन एट एनी स्टेज ऑफ द सूट की, either on the application, underline either on application of any party or suo moto। मिल गया? on motion। ठीक है जी। and without waiting for determination of any other question, specific bracket लगा के, without waiting for determination of any other question between the parties, make such order or give such judgment as it may thinks fit having regard to such admission। किस चीज की वेट करनी है? है ना? जज को, जज को देखो, अपना भी तो पेट, मतलब पेट पालना गलत हो जाएगा। ठीक है जी, अपनी भी तो नौकरी पुगानी है। ठीक है जी, नौकरी कैसे पुगेगी? ठीक है जी, फटाफट से उसको केस डिस्पोज ऑफ करते हैं। ठीक है जी, इससे पहले कि वो और कुछ अमेंडमेंट लेके कुछ नया नई चिड़िया उड़ा दे, वो नए बाद चिड़िया उड़ा दे। ठीक है जी, इस जजमेंट मारो दे। सिंपल, डायरेक्ट पूछ लेते हैं मेंस के अंदर। ठीक है जी, बड़ी सी कहानी बनाई। ठीक है जी, डिफॉल्ट एडमिशन डाला, डिफॉल्ट और अदरवाइज नोटिस के थ्रू भी एडमिशन की बात करता है प्रोविजन। ठीक है जी, क्वेश्चन आएगा दिल्ली हरियाणा जैसे स्टेट के अंदर। ठीक है जी, बड़ी सी रकम बढ़ाई। ठीक है जी, फलाना केस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर इसने उसके मारे, इसने उसके दीवार गिरा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है जी, फिर प्लेन डलवा देंगे, फिर डब्ल्यूएस डलवा देंगे। ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट एडमिशन करवा देंगे। ठीक है जी, फिर पूछेंगे बताओ जी क्या करना है। ठीक है जी, या फिर और कहानी आगे निकाल देंगे, क्या बोल देंगे? ठीक है जी, जज साहब ने क्या करा उसी समय, भाई वेट ही नहीं करा। ठीक है ना, पार्टी तो सोच रही थी कि हम इसको अमेंड करेंगे, लेकिन जज साहब ने वेट ही नहीं किया। ठीक है, जज साहब ने क्या करा, सीधा जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया और जो भी उनका फैसला था वो सुना दिया। नीचे कर देंगे कि भाई बताइए कि जज साहब ने ठीक किया गलत किया। ठीक है जी, बताओ, बिल्कुल सही किया। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर टू रूल टू के रेस्ट पे चला गया है क्या? ठीक है, अपने पहले मांगता सारा का सारा। ठीक है जी, सिंपल। अब नहीं तो भैया देखो, अब तो कोर्ट के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। रुको जी, एडमिशन की गंगा बह ही रही है तो मैं थोड़े से और फैक्ट्स डाल देता हूँ। ठीक है ना, बट ध्यान रखना नए कोज ऑफ एक्शन नहीं आएंगे। एंटायरली न्यू कोज ऑफ एक्शन शैल नॉट बी एडमिटेड वाया अमेंडमेंट। डन हो गया? स्टार लगा लिया ना? छोटा स्टार 1 पे, 2 पे और 4 पे लगा। केस का एडमिशन रूल 1, डॉक्यूमेंट का एडमिशन रूल 2, फैक्ट का एडमिशन रूल 4। Whenever a judgment is pronounced under sub-rule 1, a decree shall be drawn upon in accordance with the judgment, and the decree shall bear the date on which the judgment was pronounced। सही बात है जी, एडमिशन की डेट थोड़ी लिखेंगे, जजमेंट पे तो जजमेंट की डेट लिखेंगे। एफिडेविट ऑफ सिग्नेचर, एन एफिडेविट ऑफ द प्लीडर और उसके कलर का ऑफ द ड्यू सिग्नेचर ऑफ एनी एडमिशन मेड इन परसुएंस ऑफ एनी नोटिस। अगर नोटिस के रिप्लाई में यदि एडमिशन आया है तो एफिडेविट फॉर्म पर आएगा वो। ठीक है जी, और उस एफिडेविट के ऊपर लीडर के या उसके क्लर्क के साइन होंगे। शैल बी सफिशिएंट एविडेंस, वो सफिशिएंट एडमिशन रहेगा ऑफ सच एडमिशन, उस एडमिशन का, इफ एविडेंस देयर ऑफ इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, मैं कल ना शाम को कोई अमेरिकन केस था और मतलब सच्चा केस था, उसकी थोड़ी सी प्रोसीडिंग्स वगैरह पढ़ रहा था। अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं तो बहुत काफी फर्क है, क्योंकि वहां की फेडरल कोर्ट्स होती है। ठीक है, वहां के जो एडवोकेट्स रहते हैं उनके पास ज्यादा पावर होती है यहाँ के एडवोकेट्स की। ठीक है, यहाँ पे तो सीधा सिंपल मैंने आपको बेसिकली डिक्टेशन भी कराई हुई है। ठीक है ना, पर्टिकुलर केस के अंदर एडवोकेट जो है एडमिशन नहीं कर सकता पार्टी की तरफ से। ठीक है जी, लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो वहां पर वो पार्टी की तरफ से एडमिशन कर सकते हैं।
ठीक है, तो मैं फैक्ट पढ़ रहा था, मैं बड़ा हैरान हुआ ये फैक्ट पढ़ के ना। बेसिकली क्या है, क्या केस था, केस इस हिसाब से था कि एक एक लड़का होता है जो अटेम्प्ट टू रेप के केस में उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ठीक है जी। अब वो क्या स्टोरी बताता है अपने केस की, वो स्टोरी बताता है कि भाई मैं जो था, ये क्या होते हैं बार, वो वाली बात। ठीक है जी, वो बार पब बोलते हैं ना, पब या बार में बैठा था। ठीक है जी। तो अब क्या है कि कोई जैसे होगा भाई, कोई लड़की वगैरह वहां पे खड़ी हुई थी। ठीक है जी। तो अब क्या है कि वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो लड़की क्या करती है, एक रुमाल के ऊपर जो टिश्यू पेपर रहता है उसके ऊपर अपना एड्रेस और नाम जो है और फोन नंबर लिख के उसको दे जाती है। ठीक है जी। वो देख के और फाड़ देता है, देख के पढ़ के उसको, ठीक है जी, और फाड़ देता है। ठीक है जी। अब वो क्या है, वो उस एड्रेस पे जाता है अपनी गाड़ी लेके एड्रेस पे जाता है, तो वो देखता है कि वहां पे कोई और आदमी भी है। ठीक है जी। अब वो जैसे ही वो आदमी निकलता है, तो वो क्या बताता है कि मैं अंदर चला गया। जैसे ही मैं अंदर गया, तो मेरे सिर पे किसी ने कुछ मार दिया। ठीक है जी। और जब मुझे होश आया तो मेरे को पुलिस ने बेसिकली गिरफ्तार किया हुआ था। ठीक है जी। मेरे को तो पता ही नहीं। और अच्छा, वो लड़का थोड़ा सा अमीर कैटेगरी का था। ठीक है। तो वकील क्या केस बना रहा था, उसका उसका वकील केस बना रहा था भाई, इससे पैसे हटने के चक्कर में उस प्रोस्टिट्यूट लड़की ने और उसके एजेंट ने मिलकर इसको जो है इसके साथ ही गेम कर दिया। ठीक हो गया, सही, डन। फिर जो है एडवोकेट, उस लड़के का एडवोकेट एफआईआर पढ़ता है। एफआईआर में कंटेंट लिखा होता है कि भाई मैं भाई इस तरीके की लड़की हूँ, ठीक है ना, मैं इस तरीके का काम करती हूँ। ठीक है जी। अब क्या है, मेरे पास जो क्लाइंट आया हुआ था, क्लाइंट आने के बाद मैंने खैर इसको बताया था। ठीक है, लेकिन क्लाइंट, मेरा जब क्लाइंट निकला तो मेरे दरवाजे के ऊपर नॉक हुई। मैंने जैसे अंग्रेजी दरवाजे क्या होता है, पहले थोड़े से खुलते हैं। ठीक है। मैंने जैसे ही खोल के देखा ना, उसने सीधा मेरे को धक्का मारा बहुत जोर से, दरवाजा उखड़ गया। दरवाजा उखड़ने के बाद उसने मेरे ऊपर रेप अटेम्प्ट की कोशिश करी। ठीक है जी। तो मेरे ही टेबल पे, ठीक है जी, वो फर्श के ऊपर थी। ठीक है जी। तो मेरे टेबल के ऊपर बियर या दारू जो भी किसी भी चीज की बोतल थी, मेरे हाथ में वो आ गई, मैंने इसके सर पे मारा, ये हो गया बेहोश। ठीक है जी। फिर मेडिकल एमएलआर रिपोर्ट आई। एमएलआर रिपोर्ट के अंदर क्या था, एमएलआर रिपोर्ट में उस लड़के के नाम का एक चक्कू जो उसके कमरे में पाया गया, जो उस लड़की खून से सना हुआ था और काफी ज्यादा स्टैबिंग करी हुई थी उसके चेहरे पे, आंख के नीचे, इधर जबड़े पे, सिर पे, इस हिसाब से कंधों पे। ठीक है जी। उसके स्टैबिंग वगैरह करी हुई थी। ठीक है जी। तो वकील साहब जो होते हैं उस लड़की के, ठीक है जी, उस लड़की को बचाने के लिए उसके भी आप एडमिशन मार देते हैं। ठीक है जी। मैं बड़ा हैरान हुआ। ठीक है जी। फिर मैंने एक केस और पढ़ा, एक लड़की को पुलिस उठा लेती है। ये पता नहीं कौन से स्टेट का पढ़ रहा था, मैं रैंडम ही पढ़ लेता हूँ, पता नहीं स्टेट सूट का तो मैं नहीं देख पाया था। ठीक है। बट थोड़ा सा वैसे करने के लिए ये तो अच्छा है बल्कि। ठीक है। एक लड़की को पकड़ लेती है पुलिस। ठीक है जी। थाने में वो लड़की बैठी हुई है, उसके ऊपर एफआईआर कटी हुई है, क्या कि ये नशे की डीलिंग कर, जो भी नशा है उसकी डीलिंग करने में। ठीक है जी। अब सीन क्या है, उसका एडवोकेट मिलता है उस लड़की को। ठीक है जी। उस लड़की को बोलता है तू शांत रहना, ठीक है, मैं तेरे भी आप पे एडमिशन करूंगा कोर्ट में। ठीक है जी, तू शांत रहिए। ठीक है ना। उससे पूरा वकालतनामे में साइन करवा दिया। वकालतनामा भी उनका यूं लगा लोगे 17-18 पेज का, उसके ऊपर कंडीशंस 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 लिखी हुई है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई एडमिशन कर सकते हैं। ठीक है जी। वकील जैसे ही, अब क्या है कि जैसे ही आवाज पड़ी, नंबर वाइज उनका नंबर पड़ता है। ठीक है जी। कोर्ट ने उसको बुलाया, वो लड़की आ गई। लड़की अपना हैंड कॉफी में खड़ी हुई है वही कोर्ट में। ठीक है जी। अब वकील साइड में खड़ा हुआ है। ठीक है जी। वकील आते ही बोल देता कि हाँ जी, कंज्यूम करती है ये लड़की, एडिक्ट है। ठीक है जी। अब क्या है, एडिक्ट है, और मैंने जी इसका जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ, ये जो रिहैब सेंटर्स होते हैं उसके अंदर करा दिया है, तो अब आप देखिए। ठीक है। कहाँ तो बड़ी वाली पनिशमेंट मिली थी, अब बिल्कुल हटा के छोटी पनिशमेंट मिली है। ठीक है जी। जो फाइन, बड़े बड़े यूज, जो अमेरिकन कोर्ट्स बड़े बड़े फाइन मारती है, ठीक है जी, वो फाइन कम हो गया। सही, मैं बड़ा हैरान हुआ देख के। ठीक है, ये तो बढ़िया और अच्छी बात है ये तो। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे नहीं है, क्रिमिनल केस के अंदर तो कोई एडमिशन कोई कन्फेशन कर ही नहीं सकते, सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है। वहाँ के लॉज थोड़े फेडरल कोर्ट्स थोड़ी सी कई जगह लीनियंट है, कई जगह वो बड़े ही क्रूर है। चलो, ठीक है ना। लेट से नोटिस भेजा था, ऑर्डर 12 रूल 1 रूल 2 या रूल 4 का। ठीक है जी, जिसका रिप्लाई आया है, लेट से पार्टी के सिग्नेचर नहीं है, वकील साहब या फिर वकील साहब के मुंशी के सिग्नेचर है। ठीक है जी, चल जाएगा कोर्ट में, हाँ, सफिशिएंट एविडेंस बन जाएगा क्या
कि वाया नोटिस जो है एडमिशन किया। Notice to produce documents. Notice to produce document shall be in form number 12 in appendix C with such variations and circumstances as may require an affidavit of the pleader या फिर उसके कलर का the service of any notice produced and the time छोड़ दो इसको, बस इतना ही काफी। Post number 9. If a notice to admit produce specifies documents which are not necessary, the cost occasion thereby shall be borne by the party giving such notice. अगर उस नोटिस में अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो डालना पड़ेगा, अगर अननेसेसरी डॉक्यूमेंट मेंशन कर दिया तो नोटिस देने वाले को भी कोर्ट लगा सकते हैं। ठीक हो गया, सिंपल, याद हो गया, बिल्कुल याद कर लो। रूल 1 केस को एडमिशन के लिए नोटिस, रूल 2 डॉक्यूमेंट को एडमिट करने के लिए नोटिस। ठीक है जी, ये नंबर याद रख लेना, ये डेज याद रख लेना अंदर, यही इंपॉर्टेंट चीज है बस इसके अंदर। ठीक है जी, तीसरा फॉर्मेट छोड़ दो, 4 ठीक है ना, एडमिशन ऑफ फैक्ट्स की बात हो रही है। ठीक है जी, 5 छोड़ दो, फॉर्म है इसके अंदर 5 के अंदर। ठीक है, सीधा 6 स्टार लगाया आपने 6 पे। एडमिशन ये दिया गया है तो सीधी जजमेंट आ सकती है। ठीक है जी, आओ जरा एडमिशन की अगर मैं बात आपको बताऊं, देखो जी, एडमिशन किस चीज का करेगा कोई बंदा कोर्ट के अंदर? एडमिशन ऑफ फैक्ट करेगा, एडमिशन ऑफ लॉ करेगा, क्वेश्चन ऑफ यानी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ करेगा। ठीक हो गया जी, किसी का भी एडमिशन आ जाए, अगर जजमेंट बन सकती है काट दो रोब, खत्म। सही, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या, आपको पता है किसी को मार देना मर्डर और ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, आपको पता है इसकी सजा मौत भी है, हाँ पता है मुझे, बस खत्म। ठीक है जी, क्रिमिनल केस के अंदर इस प्रकार के एडमिशन की यदि बात करेंगे, ठीक है जी, फैक्चुअली अगर मैं लॉ में फैक्चुअल डालने की कोशिश करूं, ठीक है जी, तो अक्यूज से पूछा जाएगा। मैंने एक केस पढ़ा था अमेरिकन, उसमें क्या था, बच्चे खेल खेल में, ठीक है ना, किसी के पिताजी के पास बेसिकली रिवॉल्वर है, गन है, ठीक है ना, आपको पता होगा गन कल्चर होता है अमेरिका में। ठीक है, तो वो क्या है, चोर सिपाही खेलते खेलते वो क्या करता है, अपने पिताजी गन उठा लेता है। दोस्त दोस्त छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं आपस में, ठीक है जी, तो कोई चोर बना कोई पुलिस बना, आई डोंट नो किसके पास है बंदूक और किसके पास नहीं है। अब वो क्या करता है, ढिशक्यों सीधी असली गोली मार देता है उसको, चोर के या पुलिस। ठीक हो गया, अब डिफेंस किस चीज का लिया जा रहा है, बच्चा है ये। ठीक है जी, अब अगेन उसकी समझ चेक करनी पड़ेगी, है ना, उसका आईक्यू चेक वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब कोर्ट में उससे क्या पूछा गया, हाँ भाई अच्छा तुमने गोली चलाई, तो गोली चलाने से क्या होता है, गोली चलाने से आदमी मर जाता है, गया, उसको पता है गोली चलाने से क्या होता है, मर जाता है। अच्छा कैसे मरते हैं, तो ये बोलता है वो बच्चा कि कैसे मरते हैं, ऐसे गोली चलती है और वो ऐसे पीछे जाता है, ऐसे ऐसे किधर। ठीक है जी, यानी सफिशिएंट नॉलेज हो उसको, ठीक है ना, उसने क्या किया है उसको पता है, गलत होता है। ठीक है, अच्छा ऐसे ऐसे किसी को मार देना ठीक बात है, गलत है नहीं, अच्छी बात है नहीं, गुड मैनर्स नो, बैड मैनर्स हाँ, बुरी बात है यस। सिंपल हो गया, डन। सही है, बस उसकी बात पता करनी होती है कि जिसको लो के हिसाब से पता है, सिर्फ लो के अंदर डालने के लिए कई बार। ठीक है ना, बात तो उसने कर दिया है, ऑफेंस तो उसने कर दिया है, अब लो के अंदर डालना है कि नहीं डालना है, तो बेसिकली क्वेश्चन ऑफ लो बन जाता है। सिंपल, चलो आगे। अगर केस उड़ रहा है तो रूल 6 बोल रहा है उड़ा दो, जजमेंट कर दो, उसी पॉइंट के ऊपर जजमेंट कर दो। सिंपल, बहुत इजी है, मैं कोई डिक्टेशन नहीं करवा रहा। सही, होमवर्क लेके जाओगे। ये जो मैंने आपको केस बताया था, फिर ये तो क्रिमिनल का हो गया, चलो सिविल का केस, सिविल का बताता हूँ आपको ना। चलो, कोई रकम नहीं लिखवा रहा हूँ, स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूँ, केस को समझ लो। ठीक है,
ऑर्डर 11 भी मिला दूं, ऑर्डर 11 इंक्लूड कर लें सवाल में, चलो ऑर्डर 11 भी इंक्लूड करते हैं। प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, ये क्या है, होमवर्क। सही, देखो कुछ चीजें अब क्या है अपनी तरफ से प्रिज्यूम करके चलनी पड़ेंगी आपको। हाँ, कॉन्ट्रेरी प्रिज्यूम मत करना, कोई बच्चा कॉन्ट्रेरी प्रिज्यूम कर लेगा, गन पॉइंट पे था इसलिए प्लेन डाल दी। बिल्कुल नॉर्मली नॉर्मली जो बनता है, लीगल लीगल जो प्रिज्यूम कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्मी मत बनना। चलो, प्लेटिफ ने क्या करा है, ये लो जी, इंटेरोगेटरीज डाल दी है, समझ गए, या फिर क्या बोल रहे हैं इनको, इंस्पेक्शन। सही, और क्या चीज है उसमें ऑर्डर 11 में, यस, डिस्कवरी, शाबाश। ठीक है, सही। फिर जो भी रिप्लाई आता है, जो भी रिप्लाई आया, ठीक है जी, उसके बिहाफ पे नोटिस टू एडमिशन डाल दिया। रूल 1 का, रूल 2 का, रूल 4 का। ठीक है जी। अगेन केस में एक फैक्ट का, क्योंकि केस या तो पूरा का पूरा एडमिट कर ले, ये भी नोटिस जा सकता है, या फिर पार्टली एडमिट कर ले, वो भी जा सकता है। ठीक है जी। दो के अंदर एक डॉक्यूमेंट है, देयर इज अ लिस्ट ऑफ 10 डॉक्यूमेंट, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट, डन है, सिंपल हो गया। और 4 के अंदर क्या है, ऐसे ही 10 फैक्ट थे, ठीक है ना, उसमें से एक फैक्ट। ये लो पार्शली, ठीक होगा, सिंपल है, सही। ये इसी हिसाब से बनाओगे। हेल्प करनी है आपने जज साहब की, हेल्प नहीं, हेल्प, हेल्प कर दिया। इन डिस्पोजिंग ऑफ द केस, कौन सा ये, ये देखो जी, नोटिस टू एडमिशन तीनों डाल दिए इसने, रूल 1 का, रूल 2 का, रूल 4 का, ये रूल है। ठीक है जी। पूरा का पूरा केस एडमिट करने के लिए नोटिस नहीं था, पार्शली था, पार्शली एडमिट हो गया, पार्शली एडमिट हो गया। सारे के सारे फैक्ट, 10 फैक्ट्स हैं, 10 सॉरी 10 डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है जी। सारे के सारे डॉक्यूमेंट एडमिट करने के लिए नोटिस नहीं था, एक डॉक्यूमेंट एडमिट करने के लिए नोटिस था, एडमिट हो गया, एडमिट हो गया। ऐसे ही 10 फैक्ट थे, एक फैक्ट एडमिट करने के लिए नोटिस डाला, एक फैक्ट एडमिट हो गया। ठीक है जी। अब आपने डिस्पोज ऑफ करने में, कोर्ट की डिस्पोज ऑफ करने में मदद करनी, या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से निकलो। डिसाइड द लीगैलिटी of the judgment pronounced by the court under order 12 rule 6। सिंपल, ये डिसाइड है, सही है। क्वेश्चन एक ही, पर दो अलग अलग तरीके से पूछ रखा है। डिसाइड द लीगैलिटी ऑफ द जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट अंडर ऑर्डर 12 रूल 6। सही, एक पेज का, एक तरफ का, कभी स्टैंडिंग करके 2 पेज का कर दो, एक तरफ का, एक साइड का पेज। सही, चलो ओके, क्या करो, बोल दो ना, बोलते बोलते भी
10 फैक्ट है, जैसे 10 डॉक्यूमेंट थे ना, ऐसे ही 10 फैक्ट थे, उसमें से एक डॉक्यूमेंट और एक फैक्ट ही एडमिट हुआ। सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, इससे पहले एडमिशन हमने कहाँ कहाँ कर किया है? सीपीसी में इससे पहले एडमिशन कहाँ कहाँ किया है? 8 के 5 में किया है, शाबाश, बिल्कुल सही बात है। और हाँ, सीपीसी में ही। सिंपल, इवन डायरेक्ट प्रोविजन बताने की जरूरत नहीं, मेरे को तो ऑर्डर भी बता दोगे तो भी होता है। जैसे कि ऑर्डर 8 में किया है, शाबाश। ऑर्डर 7 में, ऑर्डर 7 में हो सकता है एडमिशन। हाँ, वो तो बाय डिफॉल्ट हो गया 7 में, क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, जिसका वो डिस्प्यूट कर ही नहीं रहा है तो उसका वो भी एडमिटेड है। मैं आपके खिलाफ केस डाल दूं, ठीक है जी, मैं गाड़ी क्लेम कर रहा हूँ, पुश्तैनी गाड़ी है, ठीक है जी, बाबू छोड़ कर जा रहा है हमारा, ठीक है जी, आप भी क्लेम कर रहे हो, मैं भी क्लेम कर रहा हूँ, ठीक है जी, मैंने इस बात पे डिस्प्यूट उठाया ही नहीं कि गाड़ी की आरसी आपके नाम पे है, ठीक है जी, अदरवाइज क्लेम कर रहा हूँ मैं, टाइटल मेरा है, अदरवाइज क्लेम कर रहा हूँ, ठीक है जी। जब मैंने डिस्प्यूट नहीं उठाया तो आपने भी उसको उसका कोई तवज्जो नहीं दी, ठीक है जी। अब मेरे को थोड़ी ना इजाजत मिलेगी कि मैं जो हूँ एक अलग ही कोज ऑफ एक्शन जो है, लेट से अगर मैं अमेंडमेंट के थ्रू भी डालने की कोशिश करूँ, मेरे को इजाजत थोड़ी ना मिलेगी। ठीक हो गया? यस, ऑर्डर 7, ऑर्डर 8, और क्या क्या हो सकता है? और क्या क्या पढ़ा हमने? और पढ़ा हमने ऑर्डर 10। एग्जामिनेशन कर रहे हैं ओरल, जिसको राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा जज, ठीक है जी, क्या उसमें आ सकता है एडमिशन? जो सब खुद पूछ रहे हैं, ठीक है ना? लेट से दोनों ही पार्टी जो अपनी अपनी गलतियां मान रही है, थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना, तभी तो जाके फिर एडीआर भेजेंगे उनको, ठीक है ना? सारे केस मैट्रिमोनियल थोड़ी ना होते हैं। और कौन सा हो सकता है? यस, इंटरोगेटरीज के थ्रू आ सकता है, यस बिल्कुल आ सकता है। और ऑर्डर 12 हो गया, सही। आगे आने वाले प्रोविजंस में भी पढ़ेंगे, ठीक है, बट ध्यान रखो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, बनाएंगे भी नहीं ऐसा, ठीक है ना, क्योंकि फिर वो एक्सप्लेनेशन का ज्यादा बर्डन हो जाता है, ठीक है जी। एचपीएससी के ऊपर ही, यानी एग्जामिनर के ऊपर इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन का बर्डन हो जाएगा, तो इस तरीके क्वेश्चन डालेंगे, लेकिन बच्चों को पता होना चाहिए जो प्रिपरेशन करना, ठीक है जी। अच्छा, एक नेसेसरी पॉइंट इसके अंदर ये भी कि कोर्ट ने सुओ मोटो उठा लिया है, ठीक है ना। अगेन, नोटिस टू एडमिशन गया है, ठीक है जी, लेकिन उसके भी आप पे पार्टी की तरफ से नहीं आई है कि आप जो है इसकी जजमेंट को देखो जी, ये हो गया, सो मोटो उठा लिया कोर्ट। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव लिख लो बस ऑर्डर 12 का। अगर बेरेक्ट में लिखना चाहते हो तो बेरेक्ट में लिख लो, अगर अपनी नोटबुक में लिखना चाहते हो, अगर आप कच्चे नोट्स का निर्माण कर रहे हो, ठीक है जी, तो वहीं पे लिख लो, लिखो जी। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, टू डू अवे विद नेसेसिटी, with the necessity of proving facts that are admitted.
ठीक है जी। और नेक्स्ट लिखो, टू प्रोनाउंसिंग जजमेंट upon the admission while saving precious time of the court as well as of the parties. Of court as well as of the parties. और 13 production, impounding and return of documents. प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाना, इम्पाउंड करना, इम्पाउंड क्या होता है, जब्त कर लेना, सीज कर लेना, ठीक है जी। एंड रिटर्न ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, और क्या करना, डॉक्यूमेंट को रिटर्न करवा देना। कैसे होगा, 13 के थ्रू होगा, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट का हिसाब किताब रख लो, सब कुछ 13। हाँ जी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ द इशू। सही, हमने डॉक्यूमेंट का जिक्र प्लेंट में ऑर्डर 7 में कहा किया, किस समय पर, मैं अगेन प्रोविजन नहीं पूछ रहा हूं, बस कब डॉक्यूमेंट जो है लगाए जाएंगे कि नहीं लगाए जाएंगे प्लेंट के साथ में डॉक्यूमेंट। सिंपल, क्या प्लेंट के साथ डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं, ठीक है जी, कब, यस, प्लेंट फाइल करते हैं, ठीक है जी। क्या डब्ल्यूएस के साथ डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं, कब, डब्ल्यूएस फाइल करते समय, ठीक हो गया। कहीं भी जो भी हमने प्रोविजन पढ़ा, जैसे कि 7 का 14 ज्यादा है ना, और 8 का डब्ल्यूएस का 1A, ठीक हो गया। उसमें कहीं पर भी लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जाएंगे, घूमोगे तो, ठीक है ना, तो जनरली कॉपीज लगती है। लेकिन कॉपीज लगाने का मतलब ये नहीं कि डॉक्यूमेंट जो है ये कॉपीज वाले ही चलेंगे। अगर आपको अपना केस प्रूव करना है तो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल दोगे। जो एक्सपर्ट अपॉइंट होगा वो फोटोस्टेट के ऊपर नहीं होगा, एक्सपर्ट अपॉइंट तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ऊपर होगा, ठीक हो गया। चलो जी, हाँ, पार्टीज और उनके जो प्लीडर है, शेल प्रोड्यूस, अंडरलाइन शेल, उनको प्रोड्यूस करने ही होंगे, क्या, ऑन और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ द इशू, यस, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के समय पर या उसके उससे पहले, ऑल द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन ओरिजिनल, बॉक्स कर लो, इन ओरिजिनल, where the copies thereof have been filed along with plain to return statement, जिनकी कॉपियां रिस्पेक्टिवली प्लेन और रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में फाइल करी गई। इश्यू सेटलमेंट के समय तो ओरिजिनल लाओगे। द कोर्ट शेल रिसीव द डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रोड्यूस, और कोर्ट जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करोगे ओरिजिनल, सभी को रिसीव करेगी कोर्ट। रिसीव मतलब रिसिप्ट देगी, भाई ये डॉक्यूमेंट लिए मैंने तेरे से, ठीक है ना। कोई कल को कोर्ट के सिर हो जाए, मैंने ओरिजिनल दिए थे आपको, आपने गुम कर दी, दिखा भाई कहां दिए थे, ठीक हो गया। बेसिकली रिसीविंग के लिए, और किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, अगेन प्लेंटिफ भी बोल रहा है कि भाई मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, डिफेंडेंट भी बोल रहा है मेरे पास ओरिजिनल है, ठीक है जी। क्या दोनों के पास ओरिजिनल हो सकते हैं क्या, एक बार दोनों पार्टी ओरिजिनल लगा के देखो कोर्ट में, देखो फिर मजा आएगा। क्योंकि दोनों पार्टी की तरफ से यदि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ गए हो तो एक बात पक्की है, एक तो नकली है, ठीक है जी। दोनों के ऊपर एक्सपर्ट बिठाना पड़ेगा। एक पार्टी तो अपना केस उसी समय लूज कर जाएगी जिसने उस समय फैब्रिकेट करके रो लगा दिया, अगर अगर क्या बेसिकली फंसी जाता है ऐसा डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। इस तरीके के एक्सपर्ट है। इवन मान लो कि आपने पेन से दस्तखत भी कर रखे हैं, तो इवन ये भी बता देते हैं कि भाई ये पेन के दस्तखत जो है ये तो 1-2 साल पुराने, ये नए हैं, ये जो दूसरे दस्तखत है, हाँ हाँ, दोनों कर देती विल, बस ये दोनों पार्टियां पेश कर देती है, ठीक है जी। बेटा सकते, ठीक है जी। जो प्रूव कर पाए उसकी प्रोबेट मान लेते हैं, जो नहीं प्रूव कर पाया तो फिर दिक्कत है फिर उसमें।
फिर बेचारे का समय इसी में जाता है जी, पता नहीं हमको तो ये बाबू जी ने या माता जी ने दी थी हमको, तो हमारे को कसूर को ना है, ये है वो, बस। चलो डन हो गया। प्रोवाइडेड दैट they are accompanied by an accurate list thereof prepared in such form as the high court directs। जो भी हाई कोर्ट का फॉर्मेट है उसके हिसाब से जो भी लिस्ट बनेगी, ठीक है जी, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट पेश हो जाएंगे। नथिंग इन सब रूल 1 shall apply to documents produced for the cross examination of the witness of the other party। yes, वही सेम एक्सेप्शन। handed over to a witness merely to refresh his memory, सेम एक्सेप्शन है ये। डॉक्यूमेंट कभी भी ओरिजिनल और फोटोकॉपी का जब कभी भी कोर्ट के अंदर झगड़ा होता है तो ये वाले एक्सेप्शन आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही डॉक्यूमेंट की ड्यूटी आएगी, ठीक है जी, तो एक ड्यूटी या फिर एक सरकमस्टांस वो बिल्कुल पाबंद हो जाता है। क्या? आज डॉक्यूमेंट लगाने के लिए आपको कोर्ट ने बोला, आज आपने नहीं लगाया, ठीक है जी, लेकिन फिर उसमें लगाने की कोशिश कर रहे हो तो कोर्ट नहीं लगाने देगी। इस कारण से, ताकि ये विदित रहे कि ऐसी कंडीशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। 8(1)(a) में यही पढ़ा हमने रिटर्न स्टेटमेंट में, और 7 के 14 में पढ़ा शायद, ठीक है ना, 7 के 14 के 4 के अंदर। सिंपल। हाँ, अगर क्रॉस एग्जामिनेशन करते समय ऑपोजिट पार्टी का क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो, ठीक है जी, फिर कोई डॉक्यूमेंट ला रहे हो, ठीक है, ये ला सकते हो, ये निकाल सकते हो, ठीक है जी। या फिर अपने किसी विटनेस की मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट उसको दे रहे हो तो दे सकते हो, इसमें पाबंदी नहीं, ठीक है जी। चलो सिंपल, हेडिंग से देख लो नंबर 3, रिजेक्शन ऑफ इररिलेवेंट और इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट। यस, ये सारे सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। बोलो जी, खत्म। इस पे तो मैं ओनली हेडिंग भी नहीं करवा रहा, बस हाँ ये जरूर पढ़ लेना, ज्यादा से ज्यादा करो तो ये 4 देख लो बस एक बार। चलो मैं एक बार आपको थोड़ा थोड़ा बता ही देता हूँ। 4, एंडोर्समेंट ऑन डॉक्यूमेंट्स एडमिटेड इन एविडेंस। जो रिफ्यूज हो गए वो रिफ्यूज हो गए, जो एडमिट हो गए उसके ऊपर एंडोर्समेंट यदि करनी पड़ेगी तो एंडोर्समेंट करेंगे। एंडोर्समेंट क्या करेंगे? उस डॉक्यूमेंट के ऊपर नंबर लिखेंगे, एग्जिबिट फलाना फलाना, ये एंडोर्समेंट हो जाएगी। ठीक हो गया? चलो जी, नंबर 7 देख लो, सिर्फ हेडिंग से रिकॉर्ड कर लेंगे एडमिटेड डॉक्यूमेंट को, और जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट कर रहे हैं उनकी भी एक लिस्ट बना लेंगे। कल को कोई भी पार्टी कोर्ट की सिर हो जाए, ठीक है ना, तो जितने डॉक्यूमेंट रिसीव करेगी कोर्ट वो रिसीविंग रिकॉर्ड कर लेगी, और कोर्ट ने जितने एडमिट करे हैं और जितने रिजेक्ट करे हैं उनकी लिस्ट बना के वो पार्टीज को दे देंगे। ठीक है ना, ट्रिप्लीकेट में बन जाएगा डॉक्यूमेंट, सही, ताकि कल कोई अननेसेसरी क्वेश्चन ना। ठीक है ना। चलो नंबर 9, अभी तक हमने क्या पढ़ा? कोर्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लेगी, रिसीव कर लेगी। लेट्स से केस कुछ खत्म हो गया, या फिर लेट्स से केस में अब इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? रिटर्न करवाएंगे, सुपरदारी करवाएंगे। ठीक हो गया। अगर सिविल की सुपरदारी का मामला आए तो कहां? ऑर्डर 13 रूल 9। ठीक है। जैसे क्रिमिनल केस के अंदर तो गाड़ियां वाड़ियां अटैच कर लेते हैं, फिर बाद में मान लो अगर कोर्ट के काम की नहीं रही तो फिर गाड़ी दे देते वापस, वो खड़ी खड़ी खराब ही होनी। ठीक हो गया। मान लो कोर्ट ने फसल अटैच कर ली, फसल अटैच करके फसल बिकवा दी, ठीक है जी, और पैसे रख लिए, अब वो में पड़े रहेंगे क्या? कोर्ट में पड़े रहेंगे, ट्रेजरी पे तो इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। समझ पा रहे हो? सही, तो क्या करेंगे? सुपरदारी करवा। ऐसे ही डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल रहेंगे अगर काम के नहीं है या फिर केस खत्म हो चुका है तो सुपरदारी करवा लेंगे। आओ जरा पढ़वा दो एक बार, मोटा मोटा पढ़ ले। चलो यहीं से देख लो ऊपर ही, अगर आपने उसमें अंडरलाइन करना हो तो कर लेना। एनी पर्सन वेदर ए पार्टी टू सूट और नॉट, यस, चाहे वो पार्टी हो चाहे ना हो, कोई भी बंदा डिजायरस ऑफ रिसीविंग बैक एनी डॉक्यूमेंट, जिसकी इच्छा है कि वो डॉक्यूमेंट बैक, अपने जो डॉक्यूमेंट वापस ले, प्रोड्यूस बाय हिम इन द सूट एंड प्लेस ऑन द रिकॉर्ड। ठीक है, जिनको उसने प्रोड्यूस किया था और कोर्ट ने उनको रिकॉर्ड पे रख लिया था। अनलेस द डॉक्यूमेंट इज इंपाउंडेड अंडर रूल 8, जब तक ये डॉक्यूमेंट इंपाउंड ना कर लिए गए हो रूल 8 के अंदर, बी एंटाइटल्ड टू रिसीव बैक द सेम, वो एंटाइटल्ड रहेगा कि उन डॉक्यूमेंट को रिसीव कर ले वापस। वेयर अ सूट इज वन इन विच अपील इज नॉट अलाउड, कोई ऐसा सूट है जिसके अंदर अपील ही अलाउड नहीं है। व्हेन द सूट हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ, कब ले लेगा वो डॉक्यूमेंट? जैसे सूट डिस्पोज ऑफ। वेयर द सूट इज वन, जहां पर अपील अलाउड है, ठीक है जी, उस समय। व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द टाइम फॉर प्रेफरिंग द अपील हैज बीन इलेप्स्ड, कि भैया टाइम जो अपील डालने का था वही खत्म हो गया, यानी आप यूजलेसली पड़े हुए डॉक्यूमेंट।
हैज इलैप्स्ड, खत्म हो चुका है, एंड नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड, और इस टाइम के अकॉर्डिंग जो भी कोई भी अपील है वो प्रेफर ही नहीं हुई है। या फिर इफ एन अपील हैज बीन प्रेफर्ड व्हेन द अपील हैज बीन डिस्पोज ऑफ, और अगर कोई अपील हो गई है तो अपील भी डिस्पोज ऑफ हो चुकी है, यानी इन डॉक्यूमेंट्स का बेसिकली काम खत्म हो गया है कोर्ट। अगर अपील ही नहीं आ रही, लेट से कोई ऐसा केस है जिसकी अपील होगी ही नहीं, होती ही नहीं अपील, 5-6 हजार का मैटर है, अपील जाएगी नहीं, केस डिस्पोज ऑफ हो, अपने डॉक्यूमेंट ले लो, ठीक हो गया। लेट से अपील तो जाती है लेकिन टाइम पीरियड होता है, 90 दिन का समय जनरल होता है अपील डालने का, ठीक है जी, 90 दिन का टाइम पीरियड खत्म हो गया, ठीक है, जैसे 90 दिन खत्म हो अपने डॉक्यूमेंट ले लो वापस, ठीक है जी, सही। अगर अपील डली है तो अपील डिस्पोज ऑफ की तब 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 आपके पास राइट आएगा, ठीक हो गया जी। और तीसरा कौन सा था? हाँ, बी अंडरटेक्स टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल इफ रिक्वायर्ड टू डू सो, ठीक है जी। और साथ साथ कंडीशन क्या देगा जी, देखो जी, अगर लेट से केस चल रहा है और मान लो जरूरत पड़ती रही, ठीक है जी, अब हुआ क्या, गाड़ी का मामला हो गया, गाड़ी की ओरिजिनल आरसी तो आपने एडमिट करवा दी, ठीक है जी, कोर्ट ने वो रिसीव करके और अपना रिकॉर्ड पे अटैच कर दी वो, ठीक है जी। अब वो बंदा क्या है, वो ड्राइवर है, अब वो एनसीआर में घुसते पुलिस पकड़ लेती है, उसके नंबर को तो लिख रखा है पुलिस ने कि इसको जरूर पकड़ना है, क्या करेंगे, कोर्ट से रिक्वेस्ट कर देगी, देखो जी, जब कभी भी आप मेरे को बुलाओगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके बुलाओगे, मैं ले आऊंगा, पर जनाब मेरे को आप इस तरीके से मत करो, मेरी तो रोजी रोटी बात आ गई। तो अगेन कोर्ट, केस चलाना और न्याय देना है, किसी को अननेसेसरी भाई अपने किसी को परेशान नहीं करना, ठीक है, कोई बात नहीं, दे देंगे, सही। चलो 8, कोर्ट में ऑर्डर एनी डॉक्यूमेंट टू बी इम्पाउंडेड, notwithstanding anything contained in rule 5 or 7 of this order or in rule 17 of order 7, ठीक है जी, द कोर्ट में इफ इट सीज सफिशिएंट कॉज डायरेक्ट एनी डॉक्यूमेंट और बुक प्रोड्यूस बिफोर इट, भाई जब्त कर लो इसको, इम्पाउंड कर लो, ठीक है जी। अगर कोर्ट ने इम्पाउंड कर लिया है तो सुपरदारी नहीं होगी उसकी, ठीक है ना, ये डॉक्यूमेंट वहां से आपको रिलीज करवाना पड़ेगा, एप्लीकेशन करवानी पड़ेगी और अपना जो पक्ष रखना पड़ेगा। देखो जी, इंपाउंड करने जैसा तो कुछ भी नहीं था, मेरे को तो बाद में पता चला, मेरे को तो समझ में नहीं आया कौन सा डॉक्यूमेंट मांग रहे थे, मैं यही पूछने के लिए जनाब के पास आया, मैंने वो डॉक्यूमेंट जनाब को दिखाया कि जनाब यही डॉक्यूमेंट तो नहीं है, जनाब ने सीधा इंपाउंड कर लिया, ठीक है। हुआ है किसी का व्हीकल इंपाउंड हुआ है क्या? ठीक है जी, लेट से ये व्हीकल इंपाउंड हो जाए, ठीक है, तो कैसे छुड़वाएंगे उसको ना, कोर्ट में, क्योंकि चालान तो पहले जो है बेसिकली पुलिस लाइन में जाता है, ठीक है। देखो कोर्ट में, कोर्ट से तो जब होगा जब ये प्रॉपर्टी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दी जाएगी पुलिस के द्वारा, ठीक है ना, आरटीओ के दफ्तर से होगा, और अगर कोर्ट ही समझ रहे हो तो आरटीओ की कोर्ट से, ठीक है जी। जी मैं तो इमरजेंसी में गया हुआ था, ठीक है जी, और वो मेरे पास जगह नहीं थी, ठीक है जी, पीछे जो है मम्मी पापा है, जो भी कोई दादा दादी जो बीमार थे जी, बाइक या गाड़ी के अंदर, तो आनंद फानंद में मैं रोड के बीच में गाड़ी खड़ी करके चला गया, आई एम सॉरी। अगर ये चल जाएगा तो ठीक है भाई, पाउंड रिलीज हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है जी। हाँ, तगड़ा फाइन। आजकल तो पता नहीं ये तो मेरे ख्याल प्राइवेट एजेंसी को दे देते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी वो मशीन लेके आते हैं, वो नीचे लगाते हैं, ठीक है जी, घूमते रहो, वकीलों को नहीं बख्शते। एक बार अपने शर्मा जी सीनियर काउंसिल है, उन्होंने क्या करा, झज्जर रोड पे लगाई हुई थी साइड में, झज्जर रोड के हालत आपने देखे हैं कैसे हैं, ठीक है जी, वहां तो मतलब मिनट तो बहुत दूर की बात है, वहां तो 5 सेकंड में जाम लग जाता है, दूर तक ऑलरेडी जाम होता है, धीरे धीरे गाड़ियां चलती है, आगे गाड़ी अटक गई, ठीक है, चक 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 यूं पीछे तक रुकती चली जाती, ठीक है जी। अब हुआ क्या, वकील साहब बस नीचे उतर के किसी को पैसे, छुट्टे पैसे देने के लिए गए हुए थे, ठीक है जी, और वापस आगे बैठ रहा, इतनी देर में टेम्पो वाला आया, टेम्पो वाले ने आगे से जो वो क्या होता है उसको हुक्सा होता है ऐसे, ठीक है जी, यूं हक्सा करके और यूं उठा ली गाड़ी। वकील साहब बोले कि रुक जा भाई मैं जा रहा हूँ, वो बोला भाई गाड़ी तो अटैच होगी। वकील साहब ने भी गाड़ी खोल ली अपनी, ठीक है जी, उसके अंदर बैठ गए, ठीक है जी, और अंदर से लॉक कर लिया। उधर से ये एजेंसी वाला था, ये अपना जो भी टेम्पो होता है इनका, टेम्पो खोल के अंदर तो सरिया लेकर आया, ठीक है जी, वकील साहब ने वीडियो बना लिया, फिर इनकी सेवा हुई, कोर्ट में बुलाया गया, ठीक है ना। ये आजकल ये बच्चे बुच्चे लग जाते हैं, ठीक है जी, इनको एहसास होता ही नहीं कि सोसाइटी में रहना कैसे, ये रील राल देख कर बड़े हुए हैं, ठीक है बेचारे, ठीक है जी। फिर इनको समझाया गया कि देखो समाज में कैसे रहते हैं, ठीक है ना, इनका पान पराग से स्वागत किया गया,
फिर इन्होंने समझा कि हाँ अगर सोसाइटी में रहना है तो बैटमैन से पंगा नहीं लेना है। बाकी पता नहीं आजकल क्या सिचुएशन है, ऐसा बोलते हैं कोई पता नहीं कौन है वो पर्टिकुलर जो शहर का जो ठेका दे रखा है किसका, ठीक है जी, है तो इधर ही से आसपास के गांव का, ठीक है ना, समझ गए ना, ठीक है ना, उधर ठेका दिया, वो क्या करता जब भी उठा लेता है, बाकी तो पता नहीं। हाँ जी बस। हाँ 11 देख लो, प्रोविजन एज टू डॉक्यूमेंट्स अप्लाई टू मटेरियल ऑब्जेक्ट, यस, डॉक्यूमेंट की जगह कोई ऑब्जेक्ट इंपाउंड या फिर रिसीव कर ले कोर्ट तो उसकी भी सुपरदारी कराई जा सकती है, हाँ कराई जा सकती है, ठीक है जी। द प्रोविजन देयर इन कंटेन टू डॉक्यूमेंट, जो भी प्रोविजन डॉक्यूमेंट के ऊपर जो लागू हो रहे हैं, शेल अंडरलाइन कर लेना, सो फार एज मे अप्लाई टू ऑल अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिबल एज एविडेंस, ठीक है ना, सही। लेट्स से किसी की जूस की दुकान और उसकी जूस की मशीन जज साहब वहीं रख लें, फाइल पे रिकॉर्ड करके रिसीव करके तो सुपरदारी करवा, ठीक है ना, ध्यान रखना 13 के अंदर 13 ये सब कुछ 13 दे देंगे, सुपरदारी करवा देंगे, बस इसके अंदर और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये भी है क्या 13, ये भी है क्या, देखना जरा स्क्रीन पे, चलो हट गया, अच्छा बड़ा था ये भी। चलो जी 14, settlement of issues and determination of suit on issue of law or on issues agreed upon, ठीक है जी, यहां पर भी कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है जी, केस डिस्पोज ऑफ कर सकते हो क्या, जिन पे एग्रीमेंट आ चुका है यानी एग्री हो चुका है यानी एडमिशन आ चुका है, ठीक है जी, या फिर इश्यूज ऑफ लॉज बनते हैं, यानी जब इश्यू सेटलमेंट रहेंगे तो 2 पॉइंट के ऊपर, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ, तीसरा किसी भी क्वेश्चन, तीसरा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसके ऊपर इशू फ्रेम हो सके, ठीक हो गया, सिंपल है। चलो जी आगे आ जाओ, इसमें आप वाले में लेटेस्ट वाले में, हाँ ये देखो स्टार लिखा स्क्रीन पे देख लो जरा, स्टार स्टार को पढ़ रहा हूं मैं दोस्त, shall be applicable to commercial disputes of a specified value by Act 4 of 2016, बड़ा पतला छोटा पतला सा एक्ट है, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है जी, उसके बिहाफ पे देखा जाएगा, ठीक है जी। और कॉर्पोरेट के लिए बेसिकली क्या है, अब तो नई व्यवस्था आ चुकी है, ठीक है जी, अब तो ये किसी किसी स्टेट में जुड़ने भी लग गया है, ठीक है, जैसे सीनियर के बारे में तो गुजरात में था है बेसिकली, कमर्शियल डिस्प्यूट एक्ट, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट एक्ट बेसिकली था, ठीक है ना, आप मत पढ़ो, अपने लिए जरूरी नहीं है। हाँ वैसे ही कि पर्सनली अगर पढ़ना है तो कोई टेंशन नहीं, पढ़ो इसको, अगर कहोगे तो पढ़ाओ पढ़वा दो। चलो धंधे पे आ जाओ। चलो जी, settlement of issues and determination of the suit on issues of law or on issues agreed upon, ठीक है जी, सही। आओ जरा एक बार पता कर लेते हैं या फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने आज तक कौन कौन से ऑर्डर करे हैं, उनके बीच में जो जो मेन पॉइंट है उसको भी रिवाइज करते हैं, ठीक है जी, सीधा सिंपल। पहले तो ये बता दो कि ऑर्डर 1 2 3 4 5 की हेडिंग क्या है, सीधा सिंपल। 1 पार्टीज टू द सूट, ठीक है जी, थोड़ा एग्जैक्ट रिमाइंड करने की कोशिश करना, ठीक है ना। 2 फ्रेमिंग ऑफ द सूट, शाबाश, ठीक है जी। 3 रिकॉग्नाइज एजेंट, प्लीडर वाला, वकील करेंगे अब, ठीक है ना, रिकॉग्नाइज एजेंट या फिर प्लीडर, ठीक है ना, अपॉइंट करेंगे, उसको अपॉइंट करना पड़ेगा, उसके बिना तो जाए नहीं जाएगा। नंबर 4 फाइलिंग या फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, ठीक है जी। 5 समझ। 6 जहां जहां गड़बड़ आ रही है वहां वहां मेहनत करनी घर पे जाके, 6 में प्लीडिंग्स, ठीक है जी। 7 में क्लेम्स, ठीक है जी। WS 9 में अपीयरेंस नॉन अपीयरेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है जी। 10 में एग्जामिनेशन, ADR से याद रखना इसको, ठीक है ना, क्योंकि इसके साथ में फिर सेक्शन भी याद करने पड़ेंगे, कल को बर्डन बढ़ जाएगा, ठीक है जी, इनके साथ में ऑर्डर के साथ साथ में सेक्शंस भी याद करने पड़ेंगे, ठीक हो गया। 11
डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, इंटेरोगेटरीज, ठीक है जी। 12 एडमिशन, 13 प्रोड्यूसिंग, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक हो गया। 14 में सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, ठीक है जी। आओ जरा रूल, सॉरी ऑर्डर 1 में जो इंपॉर्टेंट रूल है उनके बारे में डिस्कस। रूल 1 हाँ रूल 1 प्लेंटिफ, जोइंडर ऑफ प्लेंटिफ। जरूरी थोड़ा ना कि तुम एग्जैक्ट हेडिंग याद करोगे, अब नहीं है। ऑर्डर की एग्जैक्ट हेडिंग याद कर ली, रूल में बस आपको ये पता हो कि एक रूल 1 में क्या है, जोइंडर ऑफ प्लेंटिफ। रूल 2 सेपरेट ट्रायल। रूल 3 जोइंडर ऑफ डिफेंडेंट, 3A, ठीक हो गया जी। आगे आ जाओ, और कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद है? शाबाश, रिप्रेजेंटेटिव सूट, वेरी गुड। इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन, ठीक है जी। और बस ठीक है, आ जाओ 2 पे आ जाओ। 2 हाँ क्या? ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, 3 ज्वाइंडर थे, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट याद करने की कोशिश करना, जो टर्म्स है वो एग्जैक्ट याद करने की कोशिश करना, क्योंकि ये आपकी राइटिंग में ही फिर आपको मदद करेंगे। अच्छा रेलिंक्विश, हाँ यस यस, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। रेलिंक्विशमेंट और रूल है बेसिकली, ठीक है ठीक है। और 3 के अंदर जेंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। और क्या है रूल 2 में? और क्या है जी? सिंपल ऑब्जेक्शन एज टू मिसजेंडर, ठीक है जी। 3 के अंदर कुछ नहीं कर रहे। 4 में तो ले देखे है ही, रूल ही एक है, वैसे तो उसमें 2 हैं बट पढ़ने का एक ही। 5 में जो इंपॉर्टेंट वो बताओ। ऑर्डर 1, सॉरी रूल 1, मेरा बुलवा दिया। रूल 1 में सिंपल समन्स के विषय में बताया गया है। और इसके बाद अगर 9 में जाना चाहते हो चले जाओ। 9A दस्ती, सिंपल समन 9, ठीक है जी। उसके बाद 15 एक्सटेंडेड, ठीक है जी। 17 बाय फिक्सेशन, 20 सब्सिट्यूटेड, ठीक है जी। फिर इसके बाद 28 में क्या है? आर्मी ऑफिसर्स की, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात। प्रिजनर्स, हाँ वही आपको जितना इंपॉर्टेंट याद है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये पर्टिकुलरली जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं बता चुका हूँ इसके अंदर, ठीक है जी। इसके अलावा एक और रह गया इंपॉर्टेंट, रिक्वेस्ट कौन से में थी? 30 में 28 में, ठीक है शाबाश। 6 में प्रीडिंग्स, पहला, ठीक है जी। मटेरियल फैक्ट्स नहीं होंगे और पर्टिकुलर्स रहेंगे, शाबाश, ठीक है जी। और एक इंपॉर्टेंट देखो, अब इसके अंदर आप कैसे पता करोगे ऑर्डर के अंदर इंपॉर्टेंट कौन से रूल्स हैं, ठीक है जी। वो जिनके ऊपर आपको डिक्टेशन करवाई। देखो आगे चलो, मन ही मन में बेरेक्ट दिखाई दे रहा है, असली में नहीं, मन में दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। आगे चलो, 4 आ गया, छोड़ दो, आगे आ जाओ। अब आगे देखो कौन सा रूल किया था? 6 का 15, क्या? वेरिफिकेशन, ठीक है जी। फिर कौन सा किया था? 16, क्या था 16? 16 क्या था? स्ट्राइकिंग आउट, मैंडेटरी अमेंडमेंट के नाम से याद कर लो। 6 16, 6 17 जनरल अमेंडमेंट, ठीक है जी। फिर इंपॉर्टेंट 18 टाइम पीरियड। 7 के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? पहला, शाबाश, हाँ चलने दो, याद आ रहा है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, आगे चलो। 3 में फिर वो प्रॉपर्टी वगैरह आ जाती है। 7 6 क्या है? इंपॉर्टेंट है, कंडोनेशन ऑफ डिले, ठीक है जी। 7 6 हो गया, चलो जी आगे आ जाओ। और कौन सा करवाया था? 7 11, 7 10 पहले, 7 9, ठीक है ना। ध्यान रखना, जिसकी डिक्टेशन करवा रखी है वो इंपॉर्टेंट है, उसको तो बिल्कुल माइलस्टोन बना के अपनी याददाश्त में फिट कर लो अपने हाईवे पे, ठीक है जी। वो जब भी आप निकलोगे तो आपको नजर आना चाहिए, ठीक है जी। 9 में क्या है?
यस, जितनी पार्टी जितने डिफेंडेंट रहेंगे उतनी कॉपी जो है आपको तैयार करनी है। ठीक है जी, चलो तो 10 रिटर्न। ठीक है जी, ये एबीसी आप देख लेना। ठीक है ना, 11 रिजेक्शन हो गया। ठीक है जी, अगर 11 के बाद 12 है, बट वो कोई नहीं। हाँ जी, आगे बताओ। 7 13, यस, हाँ आप फ्रेश सूट डाल सकते हो, बिल्कुल ठीक बात है। 7 13 को रेसिड्यू की टैग एक्सेप्शन के नाम से याद रखना। ठीक हो गया जी, सिंपल याद हो जाएगा। 7 13 सेक्शन 11 का एक्सेप्शन। ठीक है जी, तो उसके बाद 7 13 के बाद 7 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा उसमें से। ठीक है जी, कौन सा? जितने भी डॉक्यूमेंट है साथ में अटैच करोगे प्लेट के। ठीक हो गया, आगे आगे कोई नजर आ रहा है इंपॉर्टेंट? नहीं है, छोड़ दो। 8 8 में सबसे इंपॉर्टेंट मतलब जो जो माइलस्टोन है, एक। ठीक है जी, फिर 1A, जो 7 14 है वो 8 1A है। ठीक है जी, और बताओ आगे जो 8 6। हाँ करो, याद आ रहा है तो अच्छी बात है। तो सीधा आ जाओ 8 6 पे, सेट ऑफ 8 6 A काउंटर क्लेम। ठीक है जी, 8 6 A के बाद आ जाओ, छोड़ दो ABCDEFGH, छोड़ दो, आगे आ जाओ। सोचो सोचो, नहीं याद आ रहा, छोड़ दो। नो, इसमें बहुत सारे माइलस्टोन है, ये ध्यान रखना। पहला, नो का पहला अपीयर होना पड़ेगा, जनरल ड्यूटी है वैसे। ठीक है जी, 2 के अंदर पहला डिफॉल्ट आ जाएगा प्लेंटिव का। 3 के अंदर, ठीक है ना, उसका कॉन्सिक्वेंस आ जाएगा। ठीक है जी, 4 के अंदर दूसरा डिफॉल्ट आ जाएगा। 5 के अंदर रेमेडी आ जाएगी। ठीक है जी, 6 7 पे आ जाओ, सीधा 9 का 7 खोलो, अभी रिमाइंड करो। 9 का 7 6 इंपोर्टेंट है। ठीक है जी, 6 में कौन कौन से हैं ये? 6 से एक्स पार्टे वाले शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया जी, डन है जी। आगे आ जाओ सीधा, छोड़ दो 7 को भी, 8 को भी छोड़ दो। 9 9 का 9 फ्रेश सूट पे बार आ गया, किसका? प्लेंटिफ के फ्रेश सूट पे बार है। लेट से इसका तो सूट उड़ गया है, क्या डिफरेंट डाले फिर? सपोज करो, सिंपल सिंपल ग्रामेटिकली कैलकुलेशन पूछ रहा हूँ, इसके अंदर सिर्फ प्लेंटिफ के विषय में लिखा है। छोड़ो, ये वैसे क्वेश्चन तुम्हारे काम का भी नहीं। सीधा सिंपल पे आ जाओ। 9 13 सेटिंग असाइड एक्सपर्ट। ठीक है जी, 14 ऑब्जेक्शन जरूर लोगे। ठीक हो गया, चलो फिर सीधा 10 10 का 1 सीधा सिंपल। फिर हाँ, फिर 1A, इसमें ADR आ जाएगा। ठीक हो गया जी, फिर उसके बाद छोड़ दो, सीधा 11 मेन मेन, एक डिस्कवरी। ठीक है जी, फिर उसके बाद फॉर्म सोम्स, जाने दो जी। ऑब्जेक्शन छठा, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट करा रहा हूं बस। ठीक है जी, उसके बाद सीधा 12। एक में क्या था? इंटेरोगेटिव। 12 में क्या है? डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी, सिंपल हो गया। ध्यान रखो, इंटेरोगेटरी एक ही इंटेरोगेटरी होगी, आके ना रूल 1 में याद कर। क्या किसी एक आदमी को 2 इंटेरोगेटरी दे सकते हो क्या? दे सकते हो विद द कोर्ट परमिशन ओनली, अदरवाइज नहीं, इन जनरल नो। हाँ, पहले तो लीव लेनी पड़ेगी आपको। ठीक हो गया, हाँ बाद में ऑर्डर करवाओगे प्राप्त, जनरल हो जाएगा। ठीक है ना, जनरल तो एक ही जाएगी, सीधी सिंपल सी बात। 12 के अंदर ध्यान रखना ना कि डॉक्यूमेंट अगर खोजे जा सके तो को 12 हो जाएगी, याद रखो इसको। ठीक है जी, सिंपल। फिर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवा रहे हैं हम 14 में। ठीक है जी, फिर इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो 15 में हो रहा है। ठीक है जी, 19 के अंदर वेरीफाइड कॉपीज के नाम से याद रखना। प्री मैच्योर डिस्कवरी 20 में याद रखना। 21 में नॉन कंप्लायंस विद ऑर्डर फॉर डिस्कवरी याद रखना है जी। ठीक है जी, और बस खत्म। ऑर्डर
ये गलत हो गया क्या? ये क्या आ गया? शेल बी कम, चलो छोड़ो। 11 ए लिखा नहीं उन्होंने। हाँ जी 12। सिंपल, बहुत ही ज्यादा इजी है। 1 2 4 6 बस। सिंपल हो गया। ठीक है जी, ऑर्डर कौन सा है? 12। एडमिशन पहला, एडमिशन ऑफ केस 2, एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट 4, एडमिशन ऑफ फैक्ट्स 6, जजमेंट कर, बस। कुछ नहीं है इसमें। 9 में कॉस्ट देख लेना बस इसका, और कुछ नहीं। हाँ जी 13 में 3 चीजें हैं, ध्यान रखना इसमें। प्रोड्यूस, प्रोडक्शन, इम्पाउंड, ठीक है जी, और रिटर्न। 3 चीजें, तो ये 3 चीजें तो कम से कम इनको देख लेना कौन कौन सा रूल है। रूल 1, ठीक है ना, प्रोडक्शन का है। ठीक हो गया जी। 4 में एंडोर्समेंट है, देखना हो तो देख लेना, वरना कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। 8 में सीधा सिंपल इम्पाउंड है। 9 में रिटर्न है। ठीक हो गया, सही। 13 ए मत पढ़ो, आवश्यकता नहीं है। जब बड़े लेवल की थोड़ी सी तैयारी करने लगोगे, ठीक है ना, जिन स्टेट में बेसिकली ये आएगा उनकी। ठीक हो गया जी, सही। अब इनका जरा मेरे को ऑर्डर बता देना, ये जो टीपीए वगैरह जो शुरू करनी है हमने, ठीक है ना। क्योंकि टीपीए पढ़ने के लिए ये ध्यान रखना भाई साहब, बहुत ही टेक्निकल और इंटेलिजेंट माइंडसेट चाहिए। ठीक है ना। या तो ऐसा कर लेते हैं कि पूरा का पूरा सिलेबस निपटा लो, ठीक है, टीपीए सेक्टर बाद में करा दूंगा आपके। ना ना, ये पूरा सिविल, सिविल का पूरा, सिविल का पूरा करेंगे हम। हाँ, इसके बाद तो तुम बताओगे तुम्हारी गुंजाइश है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप लिमिटेशन उठाओगे, एसआरए उठाओगे, तो भाई साहब डिक्टेशन डिक्टेशन तो चलेंगी चलेंगी, और दिमाग भी चलाना पड़ेगा। ठीक है ना। क्योंकि अभी अभी सिस्टम क्या है, अभी सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में मैं आपको डिक्टेशन ज्यादा नहीं कराऊंगा, उसके अंदर कच्चे नोट्स बनेंगे आपके। ठीक है ना। अब सीधा सिंपल क्या है, फिर मेरे को भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट्स वगैरह बनाने का काम वगैरह भी करना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बढ़िया एक्ट है, मान लो किसी बच्चे ने शॉर्ट्स बनाने हैं अपने, ठीक है जी, पूरा का पूरा एक्ट जिसने याद करना हो वो भी अपने बना के मेरे चैनल पे डाल सकता, कोई टेंशन। ठीक है ना। पेपर उठाना हो किसी ने तो पेपर उठा सकता है। ठीक है जी। एक दो बंदा और ढूंढने की कोशिश में हूँ, ठीक है ना। अपना ये राइटिंग के जो असाइनमेंट वगैरह आता है ना, वो एक मैंडेटरी वाला डाल दिया करूंगा बना के। ठीक है ना। जैसे हर रोज क्लास के अंदर मैंने आपको बता दी कि ये वाले क्वेश्चन है, लिख के दिखाओ। ठीक है जी। जो बच्चा लिख के दिखाएगा वो चेक भी तो करने पड़ेंगे। तो कोई एक्सपर्ट रहेगा जिसने बेसिकली कम से कम जीवन में 2 मेंस लिखे होंगे। ठीक है ना। ठीक है ना। ओचू घोचू नहीं कोई, ठीक है ना, को पीटी क्लियर कर कर पहुंच गया, चलो सर मैं चेक कर दूंगा, निकल यहाँ से। ठीक है ना। मेंस कम से कम 2 उसने लिखे जिसको अंदाजा हो। और अगर मेरे को मेंस क्लियर वाला मिल गया, जनरली मिलेंगे नहीं, क्योंकि मेंस क्लियर जिसका हो गया तो वो अपना अगले टेस्ट की को टारगेट बनाएगा, अगले टेस्ट को मेंस को क्लियर करके इंटरव्यू क्रैक करने की सोचेगा वो, बजाय यहाँ अपना टाइम पास करने। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट निपटाएंगे तो इसमें क्या है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आपको भी कोप अप करने में इजी हो जाएगा। ठीक है जी। इतना है अपना जो इंस्टीट्यूशन है इसका ऑनलाइन जो कुछ भी होना बनना है थोड़ा बहुत शुरू हो जाएगा। ठीक है जी मामला। ठीक है जी। और आगे कहानी बढ़ जाएगी। ठीक है जी। हाँ, जिस बच्चे ने सोचा है कि भाई मैं तैयारी करना चाह रहा हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है जी, उसके लिए मोस्ट वेलकम। ठीक है। सिंपल, ऐसे इसी मोड में क्लास लगाया करेंगे अपना। ठीक है जी। टीपीए जैसे जो बेरट्स रहते हैं वो तो, मतलब क्या कहूँ, मतलब इंटेलिजेंट माइंडसेट से नहीं, बड़ा ही श्रूड माइंडसेट से पढ़े जाते हैं। क्योंकि टीपीए एक ऐसा एक्ट है जो अंग्रेज सिर्फ अपनी सुविधा के लिए लेके आए थे। क्योंकि पूरे ग्लोब के ऊपर उनको किसी भी देश में मुश्किल नहीं आई है कि किसी भी देश में जाओ जमीन के ऊपर कब्जा करो, कोई था ही नहीं। लेकिन इस देश में तो चप्पे चप्पे की जानकारी है। ठीक है जी। कोई भी जो है चैलेंज कर देता था अंग्रेजों को। ठीक है जी। जिससे अंग्रेजों को मुश्किल होती थी, तो यहाँ के लिए स्पेशल लॉ लेकर आया है। ठीक है जी। पॉक्सो निपटा लेंगे। ठीक है जी। किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से करना है, ठीक है जी, ये मैं आपको अपना रजिस्टर दिखाऊंगा जिसके अंदर मैंने तकरीबन 20-25 बेरट, ठीक है जी, उस एक रजिस्टर के अंदर ही शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है जी, इवन मेंस तक का मामला उसके अंदर तैयार कर रखा है। ठीक है ना। किस तरीके से तैयार करना होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी डेफिनेशन वाले वो जो है बेरक्स आएंगे। अब पोस्को के अंदर जो डेफिनेशन, बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन। ठीक है जी। सेल्फ रीडिंग किस हिसाब से करनी है और अदरवाइज किस हिसाब से करना है, ठीक है जी, वो सारा का सारा मामला शुरू कर देंगे। बट भगवान थोड़ा सा सीधे रहे।
ठीक हो गया जी, सिंपल। चलो मैं क्लास कर रहा हूं और मेरे को जरा जो क्वेश्चन आपको बताया था मेरे को वो लिख के दिखाओ। कौन सा क्वेश्चन था? ऑर्डर 10। नवदीप है। ऑर्डर 12 आए है, आए है, आए है।